ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 31वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में विषय और संशय जिन पंक्तियों से बताया उन पंक्तियों का विचार भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ विषय है अंगावबद्ध उपासनाएं। तो जो भी अंगावबद्ध उपासनाएं अलग अलग वेद की अलग अलग शाखा में बताई गई हैं, उन्हें विषय बना करके जो संशय होता है वो इत्याकारक है कि उद्गीतम उपासित इत्यादि अंगावबद्ध उपासनाओं के विधायक वाक्यों के द्वारा विहित जो उद्गीतादि की प्राणादि दृष्टि से उपासनाएं हैं, वे उद्गीतादि तत्त शाखोक्त मात्र प्राणादि दृष्टि से उपास्य हैं या अन्य शाखोक्त उद्गीतादि भी प्राणादि दृष्टि से उपास्य हैं, ये संशय है। और संशय का हेतु बताया गया सन्निधान प्रमाण, जिसे स्थान प्रमाण कहा जाता है, और श्रुति प्रमाण को लेकर के संशय हुआ। अब ये जो संशय बताया गया है, प्राणादि की दृष्टि तत्त शाखागत उद्गीतादि में मात्र करनी है या शाखांतरस्थ उद्गीतादि में भी करनी है, इस संशय की अनुपपत्ति विषयक आशंका कर रहे हैं एक प्रकार से सिद्धांति के ही शिष्य विद्यार्थी, और उसका निराकरण अपने विद्यार्थियों की आशंका का करके भाष्यकार भगवान ये बताएंगे कि संशय यहाँ पर हो सकता है। तो संशय की अनुपपत्ति के लिए अनुपपत्ति विषयक जो शंका है सिद्धांतियों के विद्यार्थियों की, उस शंका को टीकाकार प्रतिशाखम इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते समय टीका में कह रहे हैं। वो शंका संशय की अनुपपत्ति विषयक, उसे देखिए। ननु उद्गीतादीनां सर्वशाखासु एकत्वात् उपास्तयः सर्वत्र इति वेद्य ऐक्यात् निश्चये कथम संशय इत्यत आह प्रतिशाखंच इति। तो जो भाष्य में संशय बताया गया पूर्व वाक्य में, उसकी अनुपपत्ति की शंका है, संशय के अनुपपत्ति की। कहते हैं हम सिद्धांतियों ने एक नियम बनाया हुआ है कि उपास्य एक हो तो उपासना एक हो जाएगी सर्वत्र। तो उद्गीत शब्द का अर्थभूत जो कर्मांग है वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग शाखा में, अपितु एक ही कर्मांग है, उद्गीत नामक उक्त नामक।
तो उपास्य वही कर्मांग है, जिसमें दृष्टि की जाती है वो उपास्य। प्राणादि की दृष्टि उद्गीत आदि कर्मांगों में की जा रही है। तो ये नहीं कि छांदोग्य शाखा में कहा गया उद्गीत नामक कर्मांग कोई अलग है और अन्य शाखा में कहा गया उद्गीत नामक कर्मांग अलग है। सभी शाखास्थ उद्गीत शब्द एक ही कर्मांग को बताता है। हाँ, उद्गीतत्व सामान्य को लेकर के। तो इसलिए यहाँ उपास्य एक होने से सभी शाखास्थ उद्गीत रूप उपास्य एक होने से उपासना सर्वत्र हो जाएगी। तो ये संशय जो बताया जा रहा है कि जिस शाखा में प्राणादि दृष्टि का विधान है उसी शाखास्थ उद्गीत की उपासना की जाएगी या प्राणादि दृष्टि से अन्य शाखास्थ उद्गीत आदि की भी उपासना होगी, ये जो संशय है इस संशय के लिए कोई स्थान नहीं है, वो संशय नहीं बन सकता। इस प्रकार संशय विषयक अनुपत्ति की शंका है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ननु उद्गीतादि नाम सर्व शाखासु एकत्वात्, जो उपास्य उद्गीत आदि हैं वे सभी शाखाओं में एक होने से उपास्तयः सर्वत्र, तो उपास्य वही हो तो उपासना सर्वत्र हो जाएगी। यानी सभी शाखा, सर्वत्र शब्द सभी शाखा का परामर्शक है, इसलिए सभी शाखास्थ उद्गीतादि प्राणादि दृष्टि से उपास्य होंगे। प्राणादि दृष्टि के आलंबन सभी शाखास्थ उद्गीतादि कर्मांग बनेंगे। क्यों? तो कहते हैं इति निश्चय सति उपास्तय सर्वत्र इति निश्चय, ये सति सप्तमी है और इस निश्चय का हेतु बताया जा रहा है वेद्य ऐक्यात्। वेद्य कहते हैं उपास्य को, तो उपास्य एक होने से सर्वत्र उपासनाएं होगी, ऐसा निश्चय हो जाने पर कहते हैं कथम संशय। तो ये निश्चयात्मिका वृत्ति चित्त में, जिस चित्त में होती उसमें संशय नहीं होता। हाँ, तो संशय की अनुपपत्ति है। जो संशय आपने बताया वह संशय नहीं होना चाहिए। ये भाष्यकार भगवान के विद्यार्थियों ने भाष्यकार भगवान से पूछा संशय की अनुपपत्ति को। इसलिए जो संशय आप कह रहे हैं अधिकरण का एक अंश होता है, अधिकरण का जो एक संशयात्मक अंश है वह अनुपपन्न है। इसलिए अधिकरण जो संशय ही नहीं है तो विचार करने के लिए अधिकरण की रचना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये हुई आशंका। इसका समाधान करते हैं। हाँ, हाँ, यानी भाष्य में है, यानी वो वाक्य जिस शंका का उत्तर है वो टीकाकार ने बताया। तो कथम संशय इत्यत आह, जब संशय ही नहीं है तो संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की हुई आशंका। इसका समाधान करने के लिए कहते हैं इत्यत आह। इत्यतः का अर्थ है इत्याकारक संशय होने पर। आह यानी संशय की उपपत्ति बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। ये कह रहे कि संशय यहाँ पर उचित है, संशय हो सकता है, इसलिए उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण का आरंभ उचित है। तो भाष्य में है
प्रतिशाखंच स्वरादि भेदात उद्गीतादि भेदान उपादाय अयम उपन्यास। कहते हैं प्रतिशाखंच स्वरादि भेदात उद्गीतादि भेदान उपादाय, भेदान ये अलग निकालिए, और उपादाय ये लेवंत है। उपादाय का कर्म है भेदान, द्वितीय का बहुवचन। कहते हैं यद्यपि उद्गीत आदि शब्द का स्वरूप एक जैसा दिख रहा है सब शाखाओं में, लेकिन उनका अवान्तर जो विशेष है, भेद है, उस अवान्तर भेद को बताने वाला हेतु भी है। वो है स्वरादि भेद। सभी शाखास्थ उद्गीतादि शब्दों का स्वर एक ही नहीं होता, अलग अलग स्वर होता है। उदात, अनुदात, स्वरित ये स्वर हुआ करते हैं। हाँ, तो उसमें उद्गीत शब्द उद उपसर्ग पूर्वक गए गाने धातु से अक्थ प्रत्यय होने पर बनता है, लेकिन वो किस अर्थ में होता है, वो अर्थ को लेकर के भी वो स्वर भेद होता है। हाँ, अर्थ भेद होने से, हाँ, अर्थ भेद से स्वर भेद होता है। स्वर भेद होने पर अर्थ भी भिन्न हो जाता है। और कहीं कहीं वो प्रत्यय अक्थ प्रत्यय, तो कहीं थन प्रत्यय, तो नित होने से अलग स्वर हो जाता है। नित कहते हैं नकार है जिनका, जिसका। ऐसे शब्द दिखने के लिए तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन उस प्रत्यय में कोई नकार ईत वाला प्रत्यय हुआ तो कहीं कित प्रत्यय हुआ तो कहीं कुछ हुआ, तो उससे स्वर बदल जाता है। स्वर बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए उद्गीत शब्द एक जैसा होने पर भी ऐसे उक्त शब्द, ऐसे अन्य कर्मांग के वाचक शब्द, वे अलग अलग शाखाओं में ऊपरी दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होने पर भी उनका अवान्तर भेद साधक उनमें विशेष होता है स्वरादि भेद। और उन स्वरादि भेद को लेकर के उद्गीत आदि का प्रत्येक शाखा में भेद होगा, और उस भेद को लेकर के यहाँ पर यह उपन्यास यानी अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए संशय भी हो रहा है। यानी उद्गीतादि व्यक्तियों का जो अवान्तर स्वरादि निमित्तक, स्वरादि भेद निमित्तक भेद है, उस भेद को उपादाय, भेदानुपादाय अयम उपन्यास। उपन्यास शब्द का अर्थ है ग्रंथ, और ये अधिकरणात्मक ग्रंथ। उपन्यास समझना ये 31वां अधिकरण रूप ग्रंथ, दो सूत्रात्मक, ये प्रारंभ हुआ है। तो प्रतिशाखंच स्वरादि भेदात उद्गीतादि भेदान उपादाय अयम उपन्यास। तो प्रत्येक प्रतिशाखम का अर्थ हुआ अलग अलग जो शाखा है, प्रत्येक शाखा। शाखम शाखम प्रति इति प्रतिशाखम, शाखाम शाखाम प्रति इति प्रतिशाखम का अर्थ है हर एक शाखा में प्रयुक्त जो उद्गीतादि तत्त कर्मांगों के वाचक शब्द हैं, उनमें स्वर भेद होता है। स्वरादि भेद होने से क्या होगा कि उद्गीतादि जो हैं उनमें व्यक्तियों में भी भेद होगा, अर्थ में भेद होगा स्वरादि भेद होने से। और उस
अर्थ भेद को लेकर के ये संशय बन रहा है, और संशय होने से उस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण की आवश्यकता भी महसूस हुई है। इसलिए वेद व्यास जी ने यह अधिकरण बनाया है। प्रतिशाखंच स्वरादि भेदात उद्गीतादि भेदान उपादाय अयम उपन्यास। ये हुआ। यही पंक्ति कल कह रहे थे, छूट गई है। तो ये तो आगे की थी, हम लोग विषय तक ही पहुंचे थे कल संशय। अब किम तावत प्राप्तम, जो संशय उपपन्न हो सकता है ये बता दिया भाष्कर भगवान ने। तो कहा जब संशय ही प्राप्त हुआ तो संशय में दो कोटि हैं, उनमें से कौन सी कोटि मानी जाए, एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए ना। तो क्या माना जाए? तत्त शाखास्थ उद्गीतादि को मात्र प्राणादि दृष्टि से उपास्य माना जाए, या सभी शाखास्थ उद्गीतादियों को प्राणादि की दृष्टि से उपास्य माना जाए। इत्याकारक संशय प्राप्त होने पर ये पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष के अवतरण के रूप में भाष्य में कि किम तावत प्राप्तम। जब ये दो कोटि हैं तो इन दो कोटि में से कौन सी कोटि को स्वीकार किया जाए, कौन सी कोटि को माना जाए, ये हुआ प्रश्न। इसका उत्तर देने के लिए पहले पूर्व पक्षी सामने आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ का पूर्व पक्ष है कि जिस शाखा में प्राणादि की दृष्टि से उद्गीतादि की उपासना का विधान है, उसी शाखास्थ उद्गीतादि की उपासना तत्त दृष्टि से समझनी है, न कि शाखांतरस्थ उद्गीतादि की। ये पूर्व पक्ष है। इस पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। प्रथम पूर्व पक्ष कहते इस कोटि को मान लो। स्वशाखागतेषु एव उद्गीतादिषु इत्यादि जो भाष्य है पूर्व पक्ष को बताने वाला, इसका अवतरण है टीका में। दृष्टांत संगति पूर्व अधिकरण के साथ बताते हुए पूर्व पक्ष का अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं। एक संगति रूप अंश भी होता है ना अधिकरण का। तो यथा देहात्मनोर्भेदात आत्मधर्मा देहे न संभवन्ति तथा प्रतिवेदम उद्गीतादीनां भिन्नत्वात् एकस्मिन् वेदे विहित उद्गीतादि उपास्तयो वेदांतरस्थ उद्गीतादिषु न संभवन्ति इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति स्वशाखेति। तो ये कहते हैं यथा पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्व अधिकरण में देह और आत्मा का भेद सिद्धांतियों ने माना, और ये दोनों आपस में भिन्न होने से शरीर और आत्मा का जो चैतन्य धर्म है वह शरीर में संभव नहीं होगा। शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूपभूत चैतन्य धर्म जो जड़ भूतों का परिणाम रूप शरीर है उसमें नहीं हो सकता। ये कहा, ये सिद्धांत है पूर्व अधिकरण का, इसे दृष्टांत बना रहे हैं। तो जैसे पूर्व अधिकरण में शरीर और आत्मा का
भेद मान करके शरीर से भिन्न आत्मा के चैतन्यादि धर्मों को शरीर में सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों ने कहा, सिद्धांतियों ने। ऐसे ही ये जो उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य जिस वेद में आया, जिस शाखा में आया, उस शाखास्थ उपास्य के रूप से बताया जाने वाला जो उद्गीत उक्त आदि हैं कर्मांग, और अन्य वेद तथा शाखाओं में प्रयुक्त जो उद्गीत आदि, उनका आपस में भेद है। ये अभी अभी आप ही कह चुके हैं, अलग अलग है करके। स्वरादि भेद से उद्गीत आदि का प्रत्येक शाखा में भेद मान करके ये अधिकरण प्रारंभ हुआ है करके। तो जब हरेक शाखास्थ उद्गीत आदि अलग अलग है, तो एक शाखा में कहे गए एक उद्गीत में, उस शाखास्थ उद्गीत में जो प्राणादि दृष्टि रूप धर्म है, वो उसी में होने चाहिए। उसके धर्म अन्य शाखास्थ उद्गीत आदि में नहीं जाने चाहिए। जैसे आत्मस्थ चैतन्यादि धर्म शरीर में निस्सरित नहीं होते, शरीर के नहीं माने जाते, ऐसे एक शाखास्थ उद्गीत आदि में जो प्राणादि दृष्टि रूप धर्म बताए गए हैं, वे उसी शाखास्थ उद्गीत व्यक्ति में रहेंगे, अन्य शाखास्थ उद्गीत व्यक्ति में निस्सरित नहीं होंगे। इसलिए तत्त शाखास्थ जो उद्गीतादि अंग हैं, वही प्राणादि दृष्टि से उपास्य होगा, अन्य शाखास्थ उद्गीतादि की उपासना नहीं मानी जाएगी। ये पूर्व पक्ष, ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का ये पूर्व पक्ष दार्ष्टान्त हो जाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यथा देहात्मनोर्भेदात, देह और शरीर का, शरीर और आत्मा का भेद होने से, देहात्मनोर्भेदात आत्मधर्मा देहे न संभवन्ति, ये कहा। तथा प्रतिवेदम उद्गीतादि नाम भिन्नत्वात्, प्रत्येक वेद में और शाखा में उद्गीतादि अलग अलग होने से, एकस्मिन् वेदे विहित उद्गीतादि उपास्तयो वेदांतरस्थ उद्गीतादिषु न संभवन्ति। तो एक वेद में बताई गई जो उद्गीतादि की उपासनाएं हैं, वे अन्य वेदस्थ उद्गीतादि की नहीं होगी। इति दृष्टांतेन, इस प्रकार पूर्व अधिकरणगत सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। इति दृष्टांतेन पूर्व पक्षयति स्वशाखेति, स्वशाखागतेषु इत्यादि से बताया जा रहा है। तो भाष्य को देखिए, यानी किम तावत प्राप्तम, ये जो भाष्य में प्रश्न है, इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं। तो स्वशाखागतेषु एव उद्गीतादिषु विधियेरन इति, तो स्वशाखागत जो उद्गीतादि कर्मांग हैं, उन्हीं में प्राणादि दृष्टियों का विधान किया जाए, अर्थात तत्त शाखास्थ उद्गीतादि की ही प्राणादि की दृष्टि से उपासना मानी जाए, न कि शाखांतरस्थ उद्गीतादि की। ये पूर्व पक्षी ने कहा। पूर्व पक्षी की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु पूछा जा रहा है, प्रमाण, तो वे सन्निधि प्रमाण बता रहे हैं। तो पहले प्रश्न है कुतः, यानी कस्मात् प्रमाणात्,
एवं निश्चय, आप किस प्रमाण से ये निश्चय कर रहे हो कि तत्त शाखास्थ उद्गीत आदि कर्मांगों की मात्र उपासना तत्त प्राणादि दृष्टि से होगी, अन्य शाखास्थ उद्गीत आदि की नहीं होगी। आपके इस निश्चय का ज्ञापक प्रमाण क्या है? ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से पूछा। पूर्व पक्षी हेतु बता रहे, प्रमाण बता रहे हैं, सन्निधि प्रमाण। तो कहते हैं सन्निधानात, तो सन्निधान यानी स्थान, वो स्थान प्रमाण होता है 6 प्रमाणों में से पंचम प्रमाण। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, वही स्थान प्रमाण है सन्निधान प्रमाण, और उस सन्निधान प्रमाण से ये निश्चय हुआ। उस सन्निधान प्रमाण का ही स्पष्टीकरण आ रहा है। उद्गीतम उपासित इति ही सामान्य विहितानाम विशेष आकांक्षायाम सन्निकृष्टे नैव स्वशाखागतेन विशेषेण आकांक्षादि निवृत्ते तद अतिलंघनेन शाखांतर विहित विशेष उपादाने कारणम नास्ति तस्मात् प्रतिशाखम व्यवस्था इति। ये पूर्व पक्ष का विवरण है, स्पष्टीकरण है। सन्निधान प्रमाण से कैसे तत्त शाखास्थ उद्गीत आदि ही उपास्य सिद्ध होते हैं, अन्य शाखास्थ उद्गीत आदि नहीं। इसके लिए कहते हैं कि उद्गीतम उपासित, यह वाक्य छांदोग्य शाखा में आया है, तो उस शाखा में उद्गीतम उपासित इस वाक्यस्थ जो उद्गीत शब्द हैं उसकी शक्ति रहेगी उद्गीतत्व सामान्य में, क्योंकि मीमांसकों के अनुसार आकृति होती है वाच्य। शब्द का अर्थ, शब्द की शक्ति आकृति में रहती। आकृति कहते हैं जाति को, जाति का वाचक शब्द होता है, और व्यक्ति तो आता है ऐसे अर्थापत्ति प्रमाण से। शब्द के द्वारा उक्त जो जाति है वह व्यक्ति के बिना अनुपपन्न है, तो व्यक्ति की अपेक्षा करती है। इसलिए शब्द के शक्ति संबंध से ज्ञात हुई आकृति को अभिव्यक्त करने वाली जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आकांक्षा होती है। जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति विशेष का पीनत्व दिख रहा है, वह रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, तो रात्रि भोजन का गमक बन जाता है। उसको रात्रि भोजन की अपेक्षा होती है, निश्चय किया जाता है कि वो रात्रि का रात में खाता है। ऐसे ही उद्गीतम उपासित इत्यादि तत्त शाखागत विधि वाक्य में प्रयुक्त उद्गीतादि शब्दों का अर्थभूत जो उद्गीतत्व सामान्य है, यानी जाति है, उस जाति को अपेक्षा है व्यक्ति विशेष की, वो व्यक्ति के आश्रित होती है जाति। तो वो उद्गीतत्व आकृति की आश्रयभूता व्यक्ति विशेष कौन है? उद्गीत शब्द का अर्थभूत उद्गीतत्व सामान्य का आश्रयभूत व्यक्ति विशेष कौन है? ऐसी हो जाएगी आकांक्षा। तो इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए उसी शाखा में विद्यमान जो उद्गीत नामक कर्म है, कर्मांग है सामावयो, और उस सामावयो रूप व्यक्ति की उपस्थिति होगी।
ओम इति एतद अक्षरम, इसमें उद्गीत शब्द के साथ ओम इति एतद अक्षरम ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने से वहाँ उद्गीत व्यक्ति से, उद्गीत शब्द का तो वाच्यार्थ है उद्गीत तो जाति, और उसके द्वारा अपेक्षित जो उद्गीत व्यक्ति, वह उद्गीत व्यक्ति उपस्थित होगा उसी शाखास्थ साम का अवयव विशेष रूप उद्गीत नाम वाला जो है भक्ति, साम भक्ति। और उस साम भक्ति के गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार, यहाँ पर वहाँ उद्गीत शब्द का अर्थ है, ऐसा वो विशेषण के सामर्थ्य से ज्ञात होगा। और उसमें प्राणादि दृष्टि करो, ये अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उद्गीतम उपासित, इस सामान्य श्रुति के द्वारा विहित जो उपासना, उसमें उपास्य व्यक्ति विशेष की आकांक्षा होने पर उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वही सन्निहित जो उसी शाखास्थ साम भक्ति है कर्मांग, वह बन रहा है विशेष आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए, विशेष विषय आकांक्षा की पूर्ति करने में समर्थ। तो उसी को लेकर के विशेष विषय आकांक्षा शांत हो जाएगी। तो फिर विशेष विषय आकांक्षा न रहने से शाखांतर में जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी को चीनी चाहिए, पास में एक दुकान है, एक दूर दुकान है, और दोनों दुकान में एक ही भाव चीनी मिल रही है और एक ही क्वालिटी की मिल रही है, तो पास वाली दुकान से खरीदेगा या दूर वाली दुकान से खरीदेगा? तो पास वाली दुकान से खरीदेगा। और यदि पास वाले दुकान के दार के साथ कोई विरोध हो, तब तो उसका भी अतिक्रमण करके आगे जा सकता है, भले एक क्वालिटी की है और एक कीमती मूल्य है। लेकिन ऐसा कोई विरोध आदि न हो तो पास वाले का अतिक्रमण करके आगे वाले दुकान पर जाने में कोई निमित्त प्रतीत नहीं होता। इसलिए व्यक्ति निकटवर्ती जो है उसी से अपनी आकांक्षा की पूर्ति करेगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही उद्गीत शब्द के द्वारा उपस्थित हुआ जो उद्गीतत्व सामान्य, उसे व्यक्ति की अपेक्षा है, वह व्यक्ति विशेष उसी शाखा में मिल रहा है पास में, तो उस शाखा का अतिक्रमण करके अन्य शाखाओं में भी जाने में कोई निमित्त नहीं है। निमित्त न होने से पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये व्यवस्था होगी। क्या व्यवस्था होगी? कि जिस शाखा में कर्मांग की उपासना का विधान है, उसी शाखास्थ उद्गीतादि कर्मांगों में प्राणादि की दृष्टि की जाए, ये व्यवस्था होगी, शाखांतर में नहीं। ये इतने वाक्य में पूर्व पक्षी ने बताया है कि उद्गीतम उपासित इति ही सामान्य विहितानां विशेषाकांक्षायाम सन्निकृष्टेन एव स्वशाखागतेन विशेषेण आकांक्षादि निवृत्ते। तो ये सामान्य रूप से विहित जो उद्गीत आदि हैं, उनसे उनको विशेष की आकांक्षा होगी कि उपास्य के रूप में कौन है, इसी शाखास्थ उद्गीत आदि कर्मांग है या सभी शाखास्थ हैं। ऐसी आकांक्षा होने पर सन्निकृष्टेन एव स्वशाखागतेन विशेषेण आकांक्षादि निवृत्ते। तो जो विशेष विषयक आकांक्षा है वह जिस शाखा में उपासना का विधान हो रहा है उसी शाखास्थ उद्गीतादि व्यक्ति विशेषों के द्वारा वो विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त हो जाएगी। तो तद अतिलंघनेन,
का मतलब उस शाखास्थ उद्गीतादि व्यक्तियों का अतिक्रमण करके शाखांतर विहित विशेष उपादाने कारणम नास्ति। पास वाले दुकानदार के साथ कोई विरोध आदि निमित्त है तब तो इसको पार करके आगे जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त नहीं है, दुकान खुली है तो वहीं खरीदी जाएगी चीनी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तद अतिलंघनेन शाखांतर विहित विशेष उपादाने कारणम नास्ति, दूसरा कोई कारण नहीं है। इस प्रकार ये सन्निधान प्रमाण से स्वशाखास्थ उद्गीतादि का ही प्राणादि दृष्टि से चिंतन, ये पूर्व पक्ष है। अब उसका उपसंहार वाक्य है तस्मात् प्रतिशाखम व्यवस्था। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। तस्मात् का अर्थ है सन्निधि प्रमाणात्। प्रतिशाखम व्यवस्था प्राणादि दृष्टि से तत्शाखास्थ उद्गीतादि ही चिंतनीय होंगे, शाखांतरस्थ नहीं, ये व्यवस्था सिद्ध होगी। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष पूरा हुआ। पहले संशय हुआ तो पूछा गया कि जब ये संशय है, दो कोटियां हैं, तो उनमें से कौन सी कोटि अपनाई जाए? तो पूर्व पक्षी ने आग्रह किया कि हमारी कोटि। पूर्व पक्षी की कोटि है कि तत्त शाखास्थ उद्गीतादि ही उपास्य है प्राणादि दृष्टि से, अन्य शाखास्थ नहीं, इसको अपना लो, ये पूर्व पक्ष हुआ। अब सिद्धांत का अवतरण है एवं प्राप्ते ब्रवीति, भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रवीति, यानी इस प्रकार पहले संशय हुआ तो संशय का निराकरण करने के लिए विपरीत निश्चय रूप पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, गलत निश्चयात्मक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, तब उस संशय का भी और विपरीत निश्चयात्मक पूर्व पक्ष का भी व्यावर्तक यथार्थ निर्णय बताया जा रहा है सिद्धांत के रूप में। वो सिद्धांत है यथार्थ निर्णय। वो यथार्थ निर्णय गलत निर्णय का भी, संशय का भी निवर्तक होता है। मंद अंधकार, हाँ उसका अवतरण लिखेंगे, अब पढ़ेंगे। मंद अंधकार में कहीं ये रस्सी है कि सर्प है, ये संशय हुआ, ये सर्प ही है ऐसा विपर्य हुआ, तो इन दोनों का भी स्पष्ट प्रकाश होने पर यह रस्सी ही है ऐसा निश्चय होता है तो निराकरण हो जाता है। उस ये रस्सी है कि सर्प, ये संशय भी नहीं रहता, और ये सर्प ही है ऐसा विपर्य भी नहीं रहता रस्सी का ज्ञान होने पर। ऐसे यहाँ पहले जो संशय बताया कि सभी उद्गीतादि उपास्य होंगे या तत्त शाखास्थ उद्गीतादि ही उपास्य होंगे, ये संशय, और तत्त शाखास्थ उद्गीतादि ही उपास्य हैं, सभी शाखास्थ उद्गीतादि नहीं, ये विपर्य। इन दोनों का भी निवर्तक यथार्थ निर्णय रूप जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अवतरण के रूप में भाष्कर भगवान ने ये लिखा कि एवं प्राप्ते ब्रवीति। इस प्रकार विपर्य प्राप्त होने पर, पहले संशय था, विपर्य प्राप्त हुआ, तो एवं प्राप्ति का अर्थ हुआ इस प्रकार संशय या और विपर्य प्राप्त होने पर ब्रवीति यानी यथार्थ निर्णयम वक्ति। कह तो भगवान सूत्रकार है, ब्रवीति का कर्ता होगा सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी। अंगावबद्धास्तु इति, अंगावबद्धास्तु इत्यादि सूत्र से यथार्थ निर्णय बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं। एवं प्राप्ते इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए।
दर्श हैं। पहले पूर्व पक्ष का टीका में एक वाक्य में ये दो तीन पंक्ति में पूर्व पक्ष आया था न भाष्य में, टीकाकार तात्पर्य बताते हैं एक वाक्य में, और वो पूर्व पक्ष का तात्पर्य बताने वाला टीका का वाक्य पढ़ करके फिर अवतरण एवं प्राप्ति इत्यादि का। तो उद्गीतम उपासित इति विधिवाक्यस्थ उद्गीतत्व सामान्यस्य व्यक्ति अपेक्षत्वात् स्वशाखा सन्निहित व्यक्तिग्रह इत्यर्थ। ये पूर्व पक्ष के मत को बताने वाले भाष्य ग्रंथ का अर्थ है। उद्गीतम उपासित इस विधिवाक्यस्थ उद्गीतत्व सामान्य को व्यक्ति विशेष की अपेक्षा हुई तो सन्निहित उस शाखास्थ जो व्यक्ति हैं उद्गीत नामक कर्मांग जो साम भक्ति विशेष वह वहां पर उपस्थित होगा। सन्निहित व्यक्तिग्रह ये पूर्व पक्ष का अर्थ है। अब एवं प्राप्ति इत्यादि की अवतरण टीका है। सामान्य श्रुते सन्निहित व्यक्तिग्रहाख्य संकोचः तत्र कर्तव्यो यत्र व्यक्ति मात्र ग्रहो नोपपद्यते यथा शुक्लाम गाम आनय इत्यत्र गोश्रुते सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया संकोचः अत्र न अनुपपत्ति अभावात् व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम उपास्यम इति सिद्धांतयति एवं इत्यादि ना। तो ये नियम बता करके फिर सिद्धांत का अवतरण लिखा टीकाकार ने। एक सामान्य नियम है कि ये जो सामान्य श्रुति है उद्गीतादि उद्गीतम उपासित इत्यादि विधिवाक्यस्थ उद्गीतादि शब्दों को कहा जा रहा है सामान्य श्रुति का मतलब उद्गीतत्व आदि जाति का वाचक शब्द ये है सामान्य श्रुति। सामान्य शब्द का अर्थ है उद्गीतत्व आदि जातियां आकृतियां और उनका वाचक शब्द उसे कहा जाता है सामान्य श्रुति। तो ये जो उद्गीत आदि सामान्य श्रुति है उद्गीत उक्त इत्यादि इन सामान्य श्रुति का कहते हैं संकोच करना चाहिए वहां पर जहां व्यक्ति मात्र को ग्रहण करना असंभव होता है। वहां पर व्यक्ति विशेष का ही ग्रहण रूप संकोच उचित माना जाता है। और जहां पर सामान्य के वाचक शब्द से समस्त व्यक्ति उस आकृति की आश्रयभूता समस्त व्यक्तियों का ग्रहण संभव होगा वहां पर व्यक्ति विशेष का मात्र ग्रहण रूप संकोच नहीं किया जाता। ऐसा नियम है। ये एक नियम पहले बताया कि सामान्य श्रुते है सन्निहित व्यक्ति ग्राह्य संकोच तत्र कर्तव्य यत्र व्यक्ति मात्र ग्रहो नोपपद्यते। तो कहते सामान्य श्रुति का यानी आकृति के वाचक शब्द का सन्निहित व्यक्ति ग्रह नामक संकोच वहां पर कर लेना चाहिए जहां पर व्यक्ति मात्र यानी उस सामान्य के आश्रयभूत समस्त व्यक्तियों का ग्रहण संभव नहीं है। व्यक्ति मात्र से लेना समस्त व्यक्तियां जहां जहां उद्गीतत्वादि सामान्य रहता है ऐसी समस्त व्यक्तियां वो व्यक्ति मात्र शब्द से लिया जाएगा। उद्गीतत्व अवच्छिन्न जहां जहां उद्गीतत्व रहता है ऐसी समस्त उद्गीत व्यक्तियां ये व्यक्ति मात्र शब्द से लिया जाएगा।
और उनका ग्रहण संभव नहीं होता जिस स्थल पर, उस स्थल पर उन अनेक सामान्य के आश्रयभूत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति विशेष का ग्रहण रूप सामान्य श्रुति का संकोच किया जा सकता है। लेकिन जहाँ समस्त व्यक्ति का ग्रहण संभव है तो वहाँ ऐसा संकोच करना अनुचित माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ऐसा स्थल कौन सा है जहाँ पर व्यक्ति मात्र का ग्रहण संभव नहीं है, समस्त व्यक्तियों का ग्रहण संभव न होने से व्यक्ति विशेष का ग्रहण रूप संकोच सामान्य श्रुति का हुआ, ऐसा कोई दृष्टांत? तो दृष्टांत बता रहे हैं, यथा शुक्लाम गाम आनय इत्यत्र गोश्रुते सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया संकोच। तो कहते हैं जैसे गाम आनय, यहाँ पर शुक्लाम गाम आनय, यहाँ कहते हैं कि गोत्व जाति का परामर्शक है गो शब्द, और उसका विशेषण है शुक्ला, गो व्यक्ति का। गोत्व जाति का आश्रय भूता शुक्ला गाय को लाओ, जो सफेद गाय है उसको लाओ, ऐसा एक स्वामी ने अपने नौकर को बताया। उनके यहाँ अनेक गायें हैं और कहीं स्थान पर हैं, तो उसमें से सभी स्थान के गौशालाओं में कुछ सफ़ेद गायें भी हैं, कोई काली गाय भी है, कोई लाल गाय भी है, कोई सफ़ेद गाय भी है। तो शुक्लाम गाम आने कहा, तो उस समय तुरंत ही सभी गौशाला से लाना तो संभव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ संकोच होगा। तो कहते हैं इत्यत्र गोश्रुते सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया संकोचा। तो पास में जो गौशाला है उसमें जो सफेद गाय है उसी को लाया जाएगा। विश्व की सारी गौशाला सफेद गायों को लाना संभव नहीं है। आनयन क्रिया के साथ उसका कर्मत्वेन रूपेण अन्वय समस्त विश्व के गौशाला के गायों का आनयन क्रिया के कर्म के रूप में अन्वय संभव न होने से वहाँ पर आनयन क्रिया के कर्म के रूप में जो सन्निहित गौशालास्थ सफेद गाय हैं उसी का आनयन क्रिया के कर्म के रूप में अन्वय होगा। ये उदाहरण हुआ उस नियम का कि यहाँ पर समस्त व्यक्तियों का आनयन क्रिया के साथ अन्वय असंभव है, इसलिए व्यक्ति विशेष में संकोच किया गया, वो सार्थक है। और जहाँ समस्त व्यक्तियों का ग्रहण संभव होगा वहाँ पर ऐसा संकोच नहीं होगा। तो कहते हैं अत्र न, यानी अत्र संकोचो न, ऐसा लगाना। अत्र ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसे अत्र शब्द से लेना दार्ष्टान्त हो। दार्ष्टान्त क्या है? उद्गीत सामान्य श्रुति है, जैसे गो सामान्य श्रुति थी, उस गो सामान्य श्रुति का गोत्व सामान्य का आश्रयभूता समस्त शुक्ला गायों का आनयन क्रिया के साथ अन्वय असंभव होने से सन्निहित शुक्ल गो व्यक्ति विशेष का आनयन क्रिया में अन्वय ये कर दिया, संकोच कर दिया। ऐसा संकोच उद्गीतम उपासित इत्यादि में उद्गीत इस सामान्य श्रुति के अर्थ में नहीं होगा, अत्र न का अर्थ है। जैसा यहाँ संकोच हुआ ऐसा संकोच उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्यस्थ उद्गीत आदि सामान्य श्रुति का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति मात्र का उपादान करना, ग्रहण करना असंभव नहीं है, संभव है। वहाँ तो समस्त शुक्ल गायों का
आनयन क्रिया के साथ ग्रहण अनुपपन्न है, ऐसा वो यहाँ अनुपपत्ति नहीं है। ये कह रहे हैं कि अनुपपत्ति अभावात, यहाँ अत्र न अलग अलग समझना। हाँ, तो अत्र न अनुपपत्ति अभावात, तो अनुपपत्ति का अभाव होने से का मतलब समस्त गो व्यक्तियों को लेना असंभव न होने से, का मतलब संभव होने से, समस्त व्यक्ति को लेकर के भी वो अर्थ निकालना संभव है। क्यों यही कह रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम उपास्यम, इसलिए समस्त शाखास्थ उद्गीत व्यक्ति जहां जहां उद्गीतत्व रहता है, तो उद्गीतत्व तो समस्त शाखास्थ उद्गीत कर्मांग में रहता है, इसलिए समस्त शाखास्थ उद्गीत कर्मांग यहाँ पर प्राण दृष्टि से उपास्य होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उद्गीत व्यक्ति क्या नाम, व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम उपास्यम इति सिद्धांत, ये सिद्धांत बताया जा रहा है, यथार्थ निर्णय बताया जा रहा है। एवं प्राप्ते ब्रवीति अंगावबद्धास्तु इति, इससे अब इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है। सूत्र का उच्चारण कर लें। अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम, अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। 6 पद हैं इस सूत्र में। अंगावबद्धा तू न शाखासु ही और प्रतिवेदम, ऐसे। इसमें तू ये निपात है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। तू शब्द ये बता रहा है कि तत्त शाखास्थ उद्गीतादि व्यक्ति मात्र प्राणादि दृष्टि से चिंतनीय नहीं है, अपितु समस्त शाखा, तो ये केवल वही उपास्य नहीं है, ये तू शब्द बताएगा, पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करेगा, पूर्व पक्ष की शंका का। तो उसी का और स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रतिवेदम शाखासु अंगावबद्धा, ऊपर से जोड़ देना, पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा थी उसके साथ न को जोड़ देना। यहाँ पर व्यवस्थापे व्यवतिष्ठेरन, ये पूर्व पक्ष था ना, उसके साथ सूत्रस्थ न को जोड़ दीजिए। तो प्रतिवेदम शाखासु ही अंगावबद्धा न व्यवतिष्ठेरन, ये अन्वय होगा सूत्र का। तू शब्द ने पूर्व पक्ष को गलत बताया, अनुपपन्न बताया, और पूर्व पक्ष का निषेध इससे किया जा रहा है कि प्रतिवेदम यानी अलग अलग वेदों में, और शाखासु ही, इसमें ही ये निपात अवधारण अर्थ में, उसका एव अर्थ निकलेगा। तो शाखासु एव, तो प्रतिवेद यानी अलग अलग वेद तथा अलग अलग शाखाएं जो हैं, तत्त शाखाएं, उन्हीं शाखाओं में अंगावबद्धा, ये उपासना का विशेषण होगा। तत्त अंग संबंधी जो उपासनाएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं होगी, का मतलब तत्त शाखास्थ कर्मांग उद्गीतादि मात्र प्राणादि दृष्टि से उपास्य नहीं होंगे। ये इस सूत्र का अन्वय करके जो एक वाक्य बना,
उस सूत्र वाक्य का अर्थ निकलेगा। अन्वय है प्रतिवेदम शाखासु ही अंगावबद्धा न अवतिष्ठेरन, हाँ व्यवतिष्ठेरन, ये जो प्रतिज्ञा है ये एक प्रकार से अन्वय हुआ सिद्धांति का। और इसका अर्थ हिंदी में निकलेगा कि प्रत्येक वेद की तत्त शाखा में ही अंगावबद्ध उपासनाओं की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी सन्निधान प्रमाण से, स्थान प्रमाण से। एवकार बताएगा तो यानी ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा कि तत्त अंगाओ शाखास्थ अंगों की मात्र उपासना नहीं होगी ऐसा कह रहे हो, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या व्यवस्था होगी? तो कहा ऊपर से जोड़ना होगा सिद्धांत को, जो एवकार से निकलेगा कि सभी शाखास्थ उनको उद्गीतादि कर्मांगों को प्राणादि दृष्टि से उपास्य माना जाएगा। जिन जिन अन्य शाखाओं में भी कर्मांग आए हैं उनमें भी प्राणादि की दृष्टि मानी जाएगी। ऐसा क्यों? एक पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा तो उसमें ऊपर से हेतु जोड़ना होगा सामान्य श्रुते, जो टीका में बताया था अवतरण में। सामान्य श्रुति यानी उद्गीत आदि सामान्य श्रुति का प्रयोग होने से, यानी श्रुति प्रमाण के आधार पर, सन्निधि प्रमाण के आधार पर यदि ये निर्णय करेंगे कि तत्त शाखास्थ उद्गीतादि ही प्राणादि दृष्टि से उपास्य है, तो उद्गीत इत्यादि सामान्य श्रुति बाधित होगी। और ये सामान्य श्रुति प्रमाण जो है बलवान प्रमाण है, वो दुर्बल प्रमाण से बाधित मानना पूर्व पक्षी को भी मीमांसकों को भी अभीष्ट नहीं है। श्रुति से स्थान प्रमाण का बात तो मानना अभीष्ट है, स्थान से दुर्बल प्रमाण से बलवती श्रुति का बाध पूर्व पक्षी को भी स्वीकार्य नहीं है। और यहाँ उद्गीत इत्यादि सामान्य श्रुति के आधार पर हम ये निर्णय कर रहे हैं। उद्गीत इत्यादि सामान्य श्रुति अनुगृहित हो जाती है कब? समस्त शाखास्थ उद्गीत आदि व्यक्तियों का उपास्य के रूप में ग्रहण करते हैं, तो सामान्य श्रुति को महत्व दिया गया ये माना जाता है। तो उसको महत्व देना ही उसको एक प्रकार से वो अनुगृहित करना है, ये सूत्रार्थ होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।